भगवान विष्णु के साथ कहो तो सगाई कर देते, और वो तैयार है, बस तुम्हारी हाँ वहां। और कितने सुंदर हैं, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल वैजयंती माला सांवले सलोने कितने। और वो भोला बाबा वो गले में सांप लपेटे हुए गाजर। अब बताओ, आप पहनोगी गले में हीरों के हार और वो लपेटेंगे गले के में। आप करोगी शरीर में चंदन का लेप और वो लगाएंगे चिता की भस्म। आप पहनोगे पीतांबर, वो ओढ़ेंगे बाघंबर। क्या समझ में आई? आपके सिर पर इतना दिव्य मुकुट होगा, उनके मस्तक पर सांप होगा। सांप भी तो रहता ना ऊपर लपटम पर। मेल नहीं। हमारी बात मान लो, भगवान विष्णु से शादी कराओ, जीवन सफल हो जाएगा। और नहीं तो लोग यही कहेंगे कि आखिर तो ये पर्वत की बेटी थी। पर्वत तो जड़ है, तो बेटी में बुद्धि कहां से आ जाएगी? जड़ की बेटी भी तो की बुद्धि भी तो जड़ ही होगी ना। बस करो महाराज, बस करो, बहुत। शास्त्र कहते हैं दोनों की निंदा नहीं सुनना। और आप हमारे सामने पहले हमारे गुरु की निंदा, फिर हमारे भरतार की निंदा, हमारे होने वाले पति की निंदा। आप कान खोल के सुन लो। आप कहते हो कि हिमालय की बेटी हो जड़ की। हिमालय में पत्थर और पत्थर से सोना निकलता। सोना को जितना तपाया जाए उतना ही चमकता है। पत्थर से पैदा होने वाला सोना जितना तपाया जाए उतना ही चमकता है। तो फिर हिमालय से पैदा होने वाली पार्वती, जितना शंकर दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारी तपस्या बढ़ती जाएगी, चमक हमारी बढ़ती जाएगी, हम अपना तप छोड़ेंगे। और आप कहते हो कि विष्णु बड़े सुंदर हैं और शंकर ऐसे हैं। ठीक है, महादेव अवगुण भव। महादेव बोलो भाई, अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। पर जाकर मन रम जाहि सनो ताहि ताहि सन कहा। है विष्णु हजारों गुणों के भंडार और हमारे भोले बाबा दोषों के भंडार। लेकिन हमारा मन उनमें लग गया। जहां गुण देखकर प्रीति होती है वो स्थायी नहीं होती। प्रातःकाल हमने आपको सुनाया था, गुण आने जाने वाली वस्तु है, प्यार हृदय की वस्तु है। भोलेनाथ मेरे इष्ट देवता हैं, वे मेरे पति होने वाले हैं। और आप कहते हो कि नारद कपटी। आप सुन लीजिए, बड़ी सुंदर चौपाई साधकों के लिए। बोले 100 बार शंकर जी आके ये कह दें कि तेरे गुरु ने जो कहा है कि शंकर से विवाह होगा, पार्वती में तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। शंकर 100 बार आके कह दें, तब भी पार्वती अपने गुरु का वचन नहीं छोड़ो। तजहुन नारद कर उपदेशु, तजहुन नारद उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु, आप कहें 7 बार महेशु। शंकर स्वयं 100 बार आके कह जाए कि शादी नहीं करूंगा, फिर भी पार्वती अपने गुरु के वचन को तजहुन नारद कर उपदेशु, मैं अपने गुरु के उपदेश को त्याग नहीं सकती। 100 बार शंकर है। और ये भी समझ लो, कान खोल के आप सुन लो, मेरा तप कब तक चलेगा? बोले जब तक शिव मिलेंगे। इस जन्म में नहीं मिले तो बोले इसी तरह मर जाओ, जन्म लेके फिर कब? अच्छा, अगले में भी नहीं मिले तो तीसरा जन्म, तीसरे भी नहीं मिले तो? पार्वती ने कहा महाराज लंबी चौड़ी बात क्या है? जन्म कोट लगर अगर हमारी, जन्म कोटि लगर हमारी, जन्म कोटि लगर अगर हमारी, जन्म कोटि लगर हमारी। ओ बरों शंभु न तुरहु कुंवारी, बरों बरों शंभु न तुरहु कुंवारी, बरों शंभु न तुरहु कुंवारी।
मैं पाँव पर कहे जगदम्बा, मैं पाँव पर कहे जगदम्बा, आप गृह गवनो भयउ विलम्बा, आप गृह गवनो भयउ विलम्बा। मैं आपके पैर छूती हूँ, आपको आए काफी समय हो गया, विलम्ब हो रहा, घर पधारिए, जल्दी जाइए। और अगर आपका संकल्प ही है शादी यहाँ से वहाँ लगाने का, तो संसार में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे वर हैं, उनका जोड़ा मिलाते रहो। हमारा तो नारद जी मिला चुके हैं, मिलेंगे तो उन्हीं से मिलेंगे, नहीं करोड़ जन्म तक तप करते रहेंगे। जब ऐसा कहा तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार हुई। सप्तऋषि जो वेश बदल कर आए थे अपने रूप में प्रकट हो गए। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमार, नाय भवानी सिर चले पुन पुन पुन। धन्य हो मातेश्वरी, धन्य हो। आपकी दृढ़ता, आपका संकल्प विलक्षण विलक्षण विलक्षण। जाकर भगवान शंकर के यहाँ पहुंचे, देखा बाबा समाधि। जाकर हिमांचल को सुनाया कि अपनी बेटी को वापस ले आओ, अब वापस आ जाएंगे। हिमांचल गए और वापस लेकर के आते हैं। यहाँ भगवान नारायण को, देवताओं को सप्तऋषियों ने सुनाया, ब्रह्मा सब देवता मिलके गए, देखा बाबा समाधि में चले गए। भोलेनाथ को समाधि में बहुत आनंद आता, परमानंद। अभ्यास करो थोड़ा अंदर पहले। अब कैसे इनकी समाधि खोली जाए, तब कामदेव को बुलवाया और कामदेव से कहा कि जाकर समाधि खोलो। समाधि खोलने में हेतु काम। हम और आप समाधि लगाना चाहते, लगती नहीं, पर काम खत्म हो जाए तो समाधि खोलना चाहोगे तो खुलेगी। कल या परसों हमने बतलाया था कि लकड़ लोहे का स्वभाव है पानी में डूब जाने का। अगर वो पानी में तैर रहा है लोहा, तो निश्चित वो लकड़ी के साथ जुड़ा हो। नहीं समझ में आई बात आपके? लोहे का स्वभाव क्या है? पानी में, और वो पानी के ऊपर तैर रहा है, तो इसका मतलब है कि उससे ज्यादा मात्रा में लकड़ी उससे जुड़ गई है। इसलिए वो, अगर लकड़ी से हटा दिया जाए, हमारा मन भी डूब जाने वाला है, अंदर समाधि में जाना चाहता है, लेकिन कामनाओं की लक्कड़ से ऐसा हमने बांध दिया है तो बेचारा ऊपर ही ऊपर रहता है, नीचे जा ही नहीं पाता। जरा कामनाओं का त्याग तो करो। जहां तुम्हारे मन में एक बार ये संकल्प उठ जाए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस समाधि की ओर आपकी प्रगति शुरू हो जाए। मन आपका अंदर की ओर जाना प्रारंभ कर, कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ चाहिए तो गदाई है और कुछ नहीं चाहिए तो खुदाई है। बोलो शंकर भगवान की। कुछ चाहिए तो गदाई और कुछ नहीं चाहिए तो खुदाई। ये खुदा का है, खुदा का। नहीं चाहिए समाधि। जब शाम तक सिर में दर्द होने लगता है, भोजन किया, शरीर टूटने लगा, तो हर व्यक्ति कहता है अब कुछ नहीं चाहिए, अब हमको सोने दो। और जब कुछ नहीं चाहिए तो गहरी नींद आती है, और जब गहरी नींद आती है तो आनंद भी गहरा होता है। कुछ नहीं चाहिए, नहीं, मन अंदर गया कि नहीं? आप लेट जाओ और आपका मन कुछ चाहता हो तो गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। क्या? और कुछ नहीं चाहिए तब बस भोजन करते। एक सज्जन ऐसे थे कि भोजन करने के बाद उनके हाथ उनकी पत्नी धोया करती थी। वो भोजन करते, उनके हाथ, और खाते ही खाते उनको, और वहीं बगल में बिस्तर बिछा दो, वहीं लुढ़का हाथ कर। संकल्पों का अभाव। भगवान शंकर समाधि में कौन खोले? गहरी समाधि लग गई। आजकल शादी की उत्सुकता मन को बार ही बार रखती,
काम ही मन को बाहर निकालता है। बुद्धि लगा के सुनो, एक ही उपाय है, काम को भेजो। काम को भेजा, काम पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर फिर उसने सोचा कि शंकर की समाधि नहीं खुली, देवताओं को इतना कष्ट होगा, समाधि खोलता हूं तो मरना पड़ेगा। पर जो परोपकार में मरते हैं, संत उनकी प्रशंसा करते हैं, वो बिना तप किए भी सिद्ध हो जाते। परहित लाग तजे जे देही, तो संतत संत प्रशंसा ते। परोपकार में जीवन दे दो, बिना तप किए वैकुंठ जाओ। बिना तप किए वैकुंठ जाने का फार्मूला परोपकार में देह त्याग। कामदेव चला। संक्षेप में चर्चा करें तो सोमनाथ जी एक भजन सुनाएंगे बढ़िया से। बारात का सुनाओगे नहीं? अच्छा, तो महाराज कामदेव चला, निश्चित हो गया कि मरना है। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। काम भी समझता है कि शंकर पर विजय पाना असाधारण कार्य है। जो समाधि में पहुंच गया, जो स्वरूपनिष्ठ है, काम उसका क्या बिगाड़ा। और उसके बाद काम जब बढ़ा तो जैसे दीपक बुझने से पहले तेजी से बढ़ता है, इसी तरह कामदेव ने अपना प्रभाव दिखा दिया। सारे ब्रह्मांड पर उसने अपने बाण चला दिए। महाराज, नर नारी जितने थे, स्त्री पुरुष पशु पक्षी कीट पतंग चर अचर, सब काम के वश। ये काम बड़ा शत्रु है, बड़ा दुष्ट है। ये सोता रहे तो ही भला है, ये जाग जाए तो पहले बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, पहले विवेक को नष्ट करता है और फिर व्यक्ति से अनर्थ कराता है। रामायण में लिखा भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने, देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत। जो योगी चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, जब काम ने अपना प्रभाव दिखाया तो सारे जगत को नारी में देखे, और स्त्रियां सारे जगत को पुरुष में देखे। अबला विलोक ही पुरुष में, पुरुष सब अबला में। वो भयानक स्थिति हुई कि तालाब का पानी निकल के तलाई में जा रहा, तलाई का पानी निकल के, और लता निहार नवे तरु शाखा। लता को देख के वृक्ष की डालें नीचे झुकती हैं, माने लता को पकड़ना चाहती, और लता ऊपर उठने की कोशिश करती। जहां जड़ का यह हाल है, जहां अस दशा जड़न की बरनी, को कही सके सचेतन करनी। चेतन का क्या हाल? दो घड़ी के लिए महाराज जैसे कि तेल रखा हुआ भट्ठी पर खौलता है, ऐसे सबके हृदय को खौला दिया उसने, मर्यादाओं को तोड़ दिया। उस समय कोई बचा? बोले ऊपर वाले ने जिसको रख लिया वो बच गया, बाकी सब मर्यादा। जे राखे रघुवीर ते उबरते का। जब शंकर के पास पहुंचा और देखा समाधि, एक बार तो घबराया कि चला है कार्य सिद्धि के लिए। महाराज आम के पेड़ के ऊपर बैठ गया और अपना पुष्प धनवा, पुष्प का धनुष है किसका? कामदेव का, और 5 बाण पहले सुना चुके हैं आपको। और जैसे उसने कान तक खींच करके बाण चलाया भगवान शंकर का अंतर्मुख बहिर्मुख, और तब भगवान शंकर ने सोचा, मेरी समाधि को खोलने वाला कौन पैदा होगा? मैं जब चाहूं तब मेरा मन बाहर आता है, और जब न चाहूं तब अंदर रहता है। और आज अपने आप बाहर कैसे आया? मन में क्षोभ कैसे हुआ? जैसे सामने दृष्टि डाली तो कामदेव बैठा हुआ था। ताव सेवती शरणायन उघारा, ताव सेवती शरण चितवत काम भयो जरिक्षारा, चितवत काम भयो जरिक्षारा। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खोल दिया और वो लाइट निकली, वो अग्नि निकली
कि एक क्षण में कामदेव जल करके राख हो गया। सारे संसार में हाहाकार। हर क्रिया के दो रूप होते हैं। हर क्रिया, शास्त्र कहते हैं इस संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं जो सबको सुख देने वाली। जो ध्यान से सुनो बात को, कोई ऐसी क्रिया, आपकी क्रिया किसी को सुख दे रही है तो किसी को दुख दे। एक स्त्री बड़ी सुंदरी है, बड़ी सुंदरी लड़की, उसका विवाह हुआ। दो तरह की क्रियाएं हैं। पति खुश हो रहा और माता पिता रो रहे। पति, वो नारी पति को सुख दे रही है लेकिन अपनी सौत को जलन पैदा करा रही है। बोलो शंकर भगवान। सुंदर नारी अपने पति को तो सुख देती है लेकिन उसके पति को जो दूसरी चाहने वाली, उनके दिल में पीड़ा होती है। हर क्रिया के दो रूप होते हैं। कामदेव जब जला तो कुछ लोग तो मारे खुशी के नाचने लगे, तो कुछ लोग मारे दुख के रोने लगे। हर हर महादेव शंकर। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर शंकर भगवान की। वर्षा से किसान अगर खुश हो रहा है तो ईंट और घड़े बनाने वाला रो रहा है। क्या फसल बढ़िया आ जाए तो किसान खुश हो रहा है, व्यापारी मायूस हो रहा है। फसल बढ़िया नहीं आई, किसान रो रहा है, साहूकार खुश हो रहा है, हमसे कर्जा लेंगे, ब्याज मिलेगा, हमारा माल महंगा बिकेगा। हर क्रिया किसी को सुख देती है, उसी समय किसी को, समझ लो, भगवान शंकर ने काम को जलाया, उससे कुछ लोग तो बहुत खुश हुए और कुछ लोग बहुत दुखी हुए। कौन खुश हुए, कौन दुखी हुए? बोले सामुझी काम सुख सोचे भोगी, सामुझी काम सुख सोचे भोगी। और सुखी भये सब साधक जोगी, सुखी सब साधक जोगी। वाह भाई वाह। कामदेव समाप्त हुआ, साधक मारे खुशी के नाचने लगे। चलो, साधना में सबसे बड़ा जो कंटक है, बाधा है, वो खत्म हो गई। अब हम अनायास ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे भजन। और जो गृहस्थ भोगी थे वो महाराज सिर पीट के रोने लगे, जिंदगी का सारा सुख ही खत्म हो गया, अब तो गृहस्थ जीवन ही बेकार। क्रिया, एक क्रिया दो तरह के लोगों को भिन्न भिन्न सुख और दुख देती है। रति रोती हुई भगवान शंकर के पास आई, अपने पति की थोड़ी सी भस्मी साथ लेकर के आई। शादी के समय भी प्रार्थना करती, जब यहाँ बहुत रोई
कि प्रभु आप तो दूसरों स्त्रियों का सुहाग बढ़ाने वाले हो, लूटने वाले नहीं हो। महामृत्युंजय कर्पूर गौरम करुणावतारम, आपने मुझे विधवा बना दिया। मेरे पति का अपराध क्या था? मेरे पति ने तो देव कार्य सिद्धि के लिए कार्य किया, और मेरा सिंदूर चला जाए, मेरी चूड़ियां टूट जाएं। भोले बाबा चरणों में गिर के जब रोई तो भोले बाबा तो भोले ही हैं, दयालु हो गए। बोले थोड़े दिन कष्ट सह लो देवी, कृष्णावतार होने वाला है। रुक्मणी के यहाँ प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त होगा, और फिर तुम्हें वो प्राप्त हो जाएगा, और सबको अब बिना अंग के ही व्यापा करेगा। शरीर तो अभी इसका ऐसे रहेगा। आशीर्वाद दे दिया। यहाँ सप्त ऋषि फिर पार्वती अम्बा के पास आए और बोले, पार्वती सुना तुमने क्या? शंकर ने काम को जला दिया। शादी का मूल है काम, और काम हो गया तमाम। काम तमाम हो गया ना, तो जब काम ही नहीं रहा तो अब शादी करा के क्या सुख लोगी? अभी भी अपने विचार बदल दो। तब पार्वती ने कहा, ऋषियों तुम्हारे समझ में शंकर ने अभी काम को जलाया? अभी तक वो विकारी थे, अब निर्विकारी हुए। अरे तुम्हारे जान काम अब जा रहा, और अबलक शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा से योगी, आज अनबद्ध अकाम अभोगी। मेरी दृष्टि तो यह है कि भोलेनाथ आज हैं, अनबद्ध हैं, अभोगी और जोगी। अगर मैंने अभोगी और जोगी भाव से उनकी का तप किया है, केवल उनके चरणों की सेवा के लिए मैंने उन्हें पाना चाहा है, तो मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और अगर मैंने वासना से प्रेरित होकर शादी चाही थी, तो मेरी इच्छा कभी पूर्ण ना हो। देखो ऋषियों, अग्नि का स्वभाव है गर्म, बर्फ पहुंचेगा खत्म हो जाएगा। शंकर तो प्रज्वलित आत्म तत्व है, वहां काम जाकर कहां सुरक्षित रह सकता है। मेरे भोलेनाथ निष्काम भाव से मुझे प्राप्त हो, यही मेरी कामना। देवता फिर पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए, और जय जयकार। धन्य हो पार्वती। एक दोहा हमने आपको सुनाया था पहले, आज फिर सुना देते हैं। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान हो जाए। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान हो जाए, और भक्त में ना हो कामना तो भगवान हो जाए। भक्त में अगर कामना नहीं है तो भक्त नहीं रहा, वो तो भगवान ही हो जाए। प्रेम किसी से करो और उसमें वासना ना हो, तो वो प्यार आपका उज्जवल प्रज्वलित है। जो प्यार किसी की सुंदरता को देखकर, जो प्यार किसी के धन को देखकर, जो प्यार किसी के गीत संगीत को देखकर, किसी गुण को देखकर होता है, वो कभी स्थायी नहीं रह सकता। वो प्यार घटते घटते खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसके हृदय में ना वासना है ना कामना है, ऐसा हृदय अगर एक बार इष्ट के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाए, तो मरते मरते वो प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। और इसीलिए तो शास्त्रों ने कहा कि विपत्ति में 4 की परीक्षा होती है: धीरज, धर्म, मित्र, अरु, नारी। आपत्ति काल, पति बूढ़ा हो गया, अब पत्नी ने मुंह मोड़ लिया, बोले इसकी परीक्षा हो गई। ये बहुत बड़ी पतिव्रता नहीं है। पति संकट में है, पति रोगी है, पति वृद्ध है, और पत्नी ज्यादा सेवा करती है। पति के डांटने पर भी प्यार से उत्तर देती है। ये शीलवान औरत है, चरित्रवान औरत है। राजा नल जुए में जब सब कुछ हार गए और एक धोती से निकले, महाभारत में चर्चा, एक सब उतार लिया। जुआ खेल गए ना, कलयुग से पर स्वभाव। दमयंती ने मना किया कि आप जुआ नहीं खेलें, परिणाम डांट दिया, चले जाओ। क्षत्रिय के लिए जुआ में बुलाओ तो पीठ नहीं दिखाता। लंबी बात, समझ गई कि अब संकट के दिन। उसी समय मंत्री के द्वारा अपने दोनों बेटों को मायके भेज दिया।
अभी वो जुआ चल ही रहा माई मालूम था इसका परिणाम क्या होगा। जैसे सब कुछ जीता, निकल जाओ मेरे राज, उतार दो शरीर एक धोती। और एक धोती पहनकर जब नल वहां से चले, तो उनको पीछे भी ऐसा लगा कि कोई आ रहा, और जब मुड़ के देखा एक ही धोती। नल के शरीर में एक धोती है, तो मुड़ के देखा श्रीमती के शरीर में भी किसके? दमयंती। लंबी कथा, बड़ी करुण कथा है महाराज, समय नहीं सुनाने का। आगे बढ़े, देवी अपराध मैंने किया है, जुआ मैंने खेला है, कष्ट मुझे होना चाहिए। देखो ये शॉर्टकट है, तुम्हारे पिता के घर का रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है। रो पड़ी। उसने कहा सब कुछ कहिए, लेकिन पिता के घर की राह नहीं दिखाई। मुझे सब मालूम, आप वन में कष्ट भोगें और मैं घर में जाकर के सुख से रहूं पिता के। नारी का सीता जी ने भी यही नाम से कहा, लेकिन महाराज आगे चल के तो नल की धोती भी कबूतर पकड़ के ले गए। सुना है नहीं सुना? देखा क्या होगा दृश्य। बहुत ज्यादा भूखे थे, कबूतर चुग रहे थे, उन्होंने अपनी धोती खोली डाल दिया। चलो आपातकाल, इन्हीं को मार मोर के कुछ तो वो चोंच में पकड़ के और ले गए। श्रीमान नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। धोती भी गई। नल कहते हैं अब तो छोड़ दो, मैं कितना विपत्तिग्रस्त हूं देवी। मेरे तन में लंगोटी भी नहीं है, मैं तो जंगलों में कहीं पेड़ों के ओट में खड़ा होकर छुप कर अपनी जिंदगी बिता लूंगा, तुम अपनी जिंदगी बिता। दमयंती ने कहा ऐसा नहीं, नारी अर्धांगिनी है, कष्ट हो तो पूरे अंग को हो, आधे को नहीं। मैं सब सह लूंगी। दमयंती तुम चली जाओ, ये नहीं सह पाऊंगी दोबारा। रात में महाराज जब सोए, लंबी कथा है ना, तो सार बता 12 बजे रात को दमयंती की आधी साड़ी काट कर लपेट करके बड़े रोए, भावुक हो गए। दमयंती तूने अपना धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन तेरा कठोर पति तुझे जंगल में छोड़ के जा रहा है, और केवल इसलिए जा रहा हूं, मुझे मालूम है तू पतिव्रता है। वो तो सो रही थी, वो अपने आप ऊपर से बात कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तू पतिव्रता है, तेरा पातिव्रत तेरी रक्षा कर लेगा, देवता तेरी रक्षा करेंगे। कठोर पति को माफ कर देना, जब तुम सोकर उठोगी मुझे नहीं पाओगी तो मुझे पता है कितनी व्याकुल होगी, लेकिन मजबूरी। तो जब गए और आंख खुली, क्या विलाप है दमयंती का। और अंत में जब दमयंती ने देख लिया कि महाराज मुझे छोड़ के सचमुच चले गए, तो उन्होंने कहा देवताओं तुम साक्षी हो, और महाराज अगर मेरी परीक्षा लेने कहीं छुपे हो और मेरी आवाज सुन रहे हो तो सुन लें कान खोल करके। जिस अवस्था में दमयंती को छोड़कर आप गए हैं, 100 वर्ष बाद भी मिलेंगे तो उसी आधी धोती में लपटी ही दमयंती आपको मिलेगी, धोती नहीं बदलेगी। 3.5 वर्ष बाद नल मिले दमयंती, आधी धोती पहने रही 3.5 वर्ष, दूसरा वर्ष में। कथा लंबी है सज्जनों, लेकिन लिखा है कि प्रातः काल उठ के नल दमयंती का स्मरण कर दो तो कलयुग तुम्हें छुएगा।
भगवान शंकर ने भूत प्रेतों को बुला लिया और बारात चली। यहाँ शिव पुराण में लिखा है कि जो पार्वती मंगल को श्रद्धा से सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके हर कार्य मंगल पूर्वक पूर्ण हुआ करते हैं, उनके घर सदा मंगल होता है।